लीला और सरस्वती का प्रकरण चल रहा था। लीला अपने पति से जाकर के मिल लेती है, उसे कई जन्मों को देख लेती है और सरस्वती माता ने भी लीला के पति विदुरथ के अगले जन्म तक पहुँचती है और वहाँ पर उसके सर पर हाथ फेरती है तो विदुरथ को सारा ज्ञान हो जाता है ना, सारा सत्य का ज्ञान हो जाता है कि सत्य क्या है और मैं क्या कर रहा हूँ। तभी जो है देवी कहती है, बच्चे जीवन पर्यंत की गई तुम्हारी अनन्य भक्ति से जो कभी भी शिथिल नहीं हुई, मरण में परम संतुष्ट हूँ। अरे तुम मुझसे अपना मनोविलसित वरदान ग्रहण करो। कहती है जो तुमने जीवन पर्यंत भक्ति की है लेकिन और वो कभी भी शिथिल नहीं हुई है, ढीली नहीं पड़ी है, कभी तुमने छोड़ी नहीं है भक्ति, जो निरंतर भक्ति करती रही हो, उससे ही मैं प्रसन्न हूँ। तो बहुत सारी सीख, बहुत ज्ञान हमें इस ग्रंथ से मिला, बहुत ज्ञान, चक्षु खुले, आत्मा के भी चक्षु खुल गए हम लोगों के। तो भक्ति क्या है, निरंतर करनी चाहिए, चाहे कितना भी कष्ट आए, अपने जीवन में कुछ तो पकड़ के रखना चाहिए। एक उद्देश्य जीवन में, एक लक्ष्य जीवन में अवश्य होना चाहिए। अगर जीवन में लक्ष्य नहीं है तो क्या होगा, नौका जो है जैसे उसमें पतवार नहीं है तो वो नौका डूब जाती है। लक्ष्य है, पतवार है, वो नौका पार कर जाती है। तो जिसके जीवन में कोई लक्ष्य होता है तो वो व्यक्ति डूबता नहीं है। अब लक्ष्य है नहीं, मालूम ही नहीं कि मैं जीवन में क्या करना है, तो क्या होगा, कभी इनसे उलझेंगे, कभी उनसे उलझेंगे, कभी किसी को देखेंगे, कभी किसी को देखेंगे, कभी किसी के अनुसार चलेंगे। अब जब एक ही लक्ष्य है कि हमको जो है ये बनना है या फिर ये करना है, तो हम केवल उसको ही देखेंगे। जैसे कि अर्जुन ने मछली की आँख देखी थी, ना कि मछली को देखा, मछली का शरीर नहीं देखा, मछली की आँख भेदनी थी तो केवल मछली की आँख को ही देखा और उसने उसको भेद दिया। उसी प्रकार से हमें संसार में रहते हुए, संसारी कर्म करते हुए क्या करना है, किसी को देखना नहीं है। अपनी ही आत्मा जो परमात्मा का स्वरूप है उसको देखना है। उसको देखते हुए जब देखेंगे, उसकी ओर बढ़ेंगे, तभी इन झंझावातों से और संसार से ऊपर उठ पाएंगे। अन्यथा क्या होगा, हम इसी संसार में ही फंस जाएंगे। कहीं मंदिर जाना होता है, तीर्थ जाना होता है तो छोटी मोटी समस्याएं होती, कांटे होते, कंकड़ होते, खराब सड़क होती, पानी बरस रहा होता, नहीं ध्यान देती। अगर मन है जाने का तो जाना है, पहुंच जाते हैं। सोच लेते हैं थोड़ा पानी बरस रहा है, धूप निकली है, पत्थर पथरीली सड़क है, प्यास लगेगी, भूख कैसे सहेंगे, तो हम वहाँ पर नहीं पहुँच पाते। इसलिए जो है केवल जो है जो हमें पाना है, तो देखो एक IAS PCS की अगर कोई तैयारी करता है तो केवल अपने लक्ष्य को देखता है कि उसको वो बनना है, तो फिर वो उतने दिन के लिए संन्यास ही ले लेता है। कहीं जो है ना आता है ना कहीं जाता है, कमरे में बंद होकर के ही वो दिन रात पढ़ाई करता है, तब जाके वो कुछ बन पाता है। तो ऐसे ही हमारे मकान में एक किराएदार आया था लड़का, रहने के लिए MBBS की तैयारी कर रहा था। कब आया और कब उसने साल भर रहा, साल भर वो उसी कमरे में रहा, मेरे मकान में, और मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी, एक दिन नहीं शक्ल देखी, मैं उसको नहीं पहचाना। बाहर वो निकला ही नहीं, कोई मकान वाले उसको जान ही नहीं पाए कि कब ये बाहर निकलता है कमरे से। ऐसे उसने पढ़ाई करी। तो आश्चर्य की बात है, तो जब हम संसारी वस्तु को पाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, कितनी मेहनत है, कितनी मेहनत है डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, कि बाहर कमरे से नहीं निकले, 24-24, 22-22, 20-20 घंटे पढ़े, केवल 2-2 घंटे सोए। तो भगवान को पाने के लिए क्या मेहनत नहीं करनी चाहिए? ये ना सोचे कि नहीं आराम से सब कुछ हमें मिल तो रहा है, बस ऐसे ही खाते पीते रहो, मौज करते रहो और ऐसे ही जीवन गुजरता रहे। पता नहीं कब जो है
ईश्वर सोचेगा कि बहुत मौज मार रहा है हमारी बनाए हुए खिलौनों में। जैसे कि क्या होता है, माँ बाप बच्चों से अपने खिलौने छीन लेते हैं कि चलो पढ़ो बैठ के बहुत देर खेल लिया, है ना। उसी तरह से परमात्मा भी कभी अपनी माया खींच सकता है, तब कष्ट होगा, हाय हमने क्या किया, समय गुजार दिया, भगवान का नाम ही नहीं लिया। अब आजकल तो बिल्कुल अनिश्चित सब कुछ हो गया है, पता नहीं कब किसकी मृत्यु हो जाए। कल ही जब गीतानगर, परसों गीतानगर से घर से आ रहे थे, बाहर जैसे गाड़ी के पास हम निकले तो बगल वाले मकान से भाई साहब थे, पांडे जी, काफी अच्छी हमारी दोस्ती है। दोस्ती क्या, निकलते बैठते हैं तो बोल चाल देते हैं, वो भी अच्छा व्यवहार है, बड़े नम्र स्वभाव के। तो हमने सोचा कि इधर आएंगे तो भैया बुलावन कर लेंगे। बोलते हैं क्यों, बोली नहीं तुम, मिल लिया करो, बात कर लिया करो भैया से भी, पता नहीं कब भैया चले जाए। हमने कहा ऐसा क्यों कह रहा है, कहते आजकल तो ऐसे ही लगता है कि कल अब मेरा पत्ता कटने वाला है, अच्छे खासे स्वस्थ व्यक्ति। हमने कहा ऐसे कोई निराश हो रहे हैं, कैसा नहीं, आराम से रहिए, भगवान की दुनिया बढ़िया, भजन कीजिए, खाइए पीजिए, क्यों ऐसे सोच रहे हैं, कहे जाना होगा तो चले जाएगा। कहते नहीं, मेरे जो भैया भाभी 17-18 दिन में उनको अचानक कैंसर हुआ, तेरे को इलाज तक नहीं करा पाए, 17-18 दिन में दोनों खत्म, दोनों एक साथ खत्म, 17-18 दिन के अंतर में। अचानक पता चला कि उनको पेट का कैंसर है, गैस चलती रही और इलाज तक नहीं करा पाए, जान नहीं पाए, खत्म। आजकल तो ऐसे ही लोग खत्म हो रहे थे कपट। कहते हमें तो लगता है कि पता नहीं कब अब मेरा ही पत्ता कटने वाला पाएगी, तो ये मन में इस निराशा आ जाती है। अभी कितने लोग आसपास खत्म हुए, तो मेरा तो पता नहीं अगला नंबर किसका है, अगला नंबर किसका है कौन जाने वाला है। तो है कि भगवान का भजन कर लो तो जाते समय मुख पे जो है मुस्कान हो कि हमने अपना होमवर्क कर लिया है ना। नहीं तो क्लास में जाके डर के चुपचाप से रोते हुए पहुंचना पड़ेगा। टीचर कहेगा होमवर्क नहीं करके लाए, तो इन होमवर्क जो है करना चाहिए। देवी जी कहती हैं, तुमने चिरकाल तक अनन्य भक्ति भाव से पुष्प धूप आदि प्रचुर पूजन सामग्री द्वारा मेरी निर्विघ्न पूजा की है, इसलिए एवमस्तु तुम्हारी कामना पूर्ण हो। वशिष्ठ जी कहते हैं, तब राघव तदंतर जब उस वर प्राप्ति से देशवासिनी लीला हर्षोत्फुल्ल हो रही थी, उसी समय लीला ने जिसका हृदय संदेह के दोले में झूल रहा था, देवी से पूछा। पूर्व की लीला बोली, ऐसा सानी देवी जो आपके सदर सत्य कामना एवं सत्य संकल्प वाले हैं, अगर जो ब्रह्म स्वरूप हो गए हैं, उनका सारा मनोरथ जब सिद्ध हो जाता है, तब यह बताइए कि आपने मुझे किस लिए इसी शरीर से गिरिग्राम नाम वाले श्लोकांतर में नहीं पहुंचाया। देवी कहती, सुंदरी मैं किसी का कुछ नहीं करती। सरस्वती बोलती हैं, बल्कि जीव स्वयं ही अपनी समस्त अभिलाषाओं का शीघ्र ही संपादन कर लेता है, क्योंकि प्रत्येक जीव में जीव शक्ति स्वरूपा चेतन शक्ति वर्तमान है। इसलिए जिस जीव की जो जिस शक्ति जिस रूप में प्रकट होती है, वह उसी रूप में उस जीव को सदा तदनुरूप फल प्रदान करती हुई सी प्रतीत होती है। जिस समय तुम मेरी सम्यक प्रकार से आराधना कर रही थी, उस समय चिरकाल तक तुम्हारे मन में जो जीव शक्ति उत्पन्न हुई थी, उसकी कामना थी यदि इसी जन्म में मुक्त हो जाती तो अच्छा होता। अतः उत्तम रंग रूप वाली लीले उसी प्रकार से मैंने तुम्हें भली बात समझाया और उसी युक्ति द्वारा तुम इस निर्मल भाव को प्राप्त हुई। तो जीव जब भी पूजा करता है, भक्ति करता है, उसके मन में जो भी कामनाएं आती जाती हैं, वो अपनी खुशी के फलस्वरूप वैसा ही फल प्राप्त करता जाता है। पूजा पाठ बहुत करता है, लेकिन कुछ लोग सोच लेते हैं कि ठीक है ऐसे ही है, सब से जीवन बीतता है, आराम से खाते पीते रहे, मौत से जीवन बीत जाए, ठीक भगवान नहीं उसको वही चीज उसकी कामना पूरी कर देते हैं। अब वो अपनी भक्ति के बदले ही मान लेता है कि यदि बस शांतिपूर्ण से जीवन बीत जाए तो जीवन उसका वैसे ही बीत जाएगा, मोक्ष लेकिन नहीं होगा, मुक्ति नहीं होगी। कुछ जीव है इसी भक्ति के बदले जो है भगवान की भक्ति मांगते हैं कि कोई भी कष्ट हो, आपत्ति हो, विपत्ति हो, लेकिन मुझे तुम्हारी भक्ति
भक्ति से मैं ना विमुख हूँ, तो पर तमाम आपत्तियाँ आती रहती हैं, आपत्ति संकट आते रहते हैं। भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन आपत्ति संकट भी बहुत आ रहे हैं, क्योंकि उनके मन में कामना है कि मैं भक्ति के बदले मुझे भक्ति ही मिले। कुछ है कि भक्ति के बदले कह देते हैं कि इस जीवन में मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारे चरणों की मुझे विशुद्ध भक्ति चाहिए, गोपी भाव चाहिए, संन्यास चाहिए, तुम्हारा परम भक्त बन जाऊं, कुछ भी हो। तो भगवान के अंदर गोपी भाव दे देते हैं, वैराग्य दे देते हैं कि सब कुछ होते हुए भी फकीरों की तरह वो घूम रहे हैं, नहीं वो भोग कर सकते, नहीं उनको बिछौने में सोना है, जमीन में ही सोएंगे, बत्ती नहीं जलानी है, पंखा नहीं चलाना है, ऐसे बिना बत्ती पंखा के तो तपस्या करनी है, क्योंकि उनके मन की इच्छा है, तो वैसा ही होता है। तो माता कहती है कि मैं कुछ नहीं करती हूँ, जैसा तुम पूजा करती हो, भक्ति करती हो, तो वैसी ही शक्ति तुम्हारे अंदर उत्पन्न हो जाती है, वो वैसा ही काम करती है। जब चिरकाल तक मैंने तुम्हें इसी भावना से ज्ञानोपदेश किया, तभी तुम अपने चेतन शक्ति के प्रभाव से सदा के लिए उसी अर्थ को प्राप्त हुई हो, क्योंकि जिसका चिरकाल तक जैसा अपनी चेतन शक्ति का प्रयत्न होता है, वह समय अनुसार उसको वैसा ही फल प्रदान करता है। वह अपनी चेतन शक्ति की तपस्या अथवा देवता का रूप धारण करके स्वच्छंद रूप से आकाश से फल गिरने की भांति फल देती। तो क्या है कि आपकी जो है, हमने बताया कई बार कि ये नाम ही भगवान है। नाम जब जो है सच्चे मन से लिया जाता है, आंसू जब प्रकट होते हैं, तो क्या है, भगवान आएंगे तो कुछ देकर जाएंगे, तो ये आंसू उनके चरणों तक होते हैं जो हृदय से निकलते हैं। आनंद क्या है, भगवान की उपस्थिति का फल आनंद है। भगवान जब भी प्रकट होंगे तो शांति आनंद स्वतः अपने आप आएगा, सकारात्मक विचार आएंगे। सकारात्मक विचार ये आएंगे कि नहीं, मेरा भगवान सब ठीक ही चल रहा है और आगे भी सब ठीक ही होगा, हमें कोई कष्ट नहीं। कुछ लोग फूल में ही जो है घबराते घूमते, परेशान घूमते, अरे ये नहीं हुआ रे, वो नहीं हुआ रे, ये कैसे होगा रे, वो कैसे होगा, कैसे होगा। तो जिसके पास परमात्मा प्रकट है, भक्ति है, कर रहा है, ध्यान में है, तो शांत भी है। कुछ लोग कुछ नहीं कर कहते, उनको कोई समस्या नहीं, समस्या होते हुए भी समस्या नहीं है ना। सामने शेर खड़ा है, फिर भी वो शेर के आगे वो डरते नहीं, और शेर भी को नहीं डराता है। कुछ लोग तो छिपकली देख के 10 फीट उछल जाएंगे, कागज देख के 10 फीट उछल जाएंगे। तो यही शक्ति है, शक्ति यही है। और कोई सोचे कि नहीं धन की शक्ति है कि हमने घी खा के अपने उनको बना लिए, वो शक्ति है। वैसे लोग सुंदर आ रहे तो उछल रहे, वैसे बहुत बातें करके बना रहे। तो ये चेतन की जो शक्ति है, चेतना है हमारे अंदर, यही जो है परमात्मा का ही स्वरूप है। हम इसको किस रूप में मोड़ देते हैं। अभी आप कुसंग कीजिए तो आपका मन बस वही सब बातों में लगेगा, तो आपको वही सब अच्छा लगने लगेगा। आप उसी तरह के लोग अपने आसपास इकट्ठा कर लेते, कुसंगी लोग, दिन रात वही बातें, दिन रात वही गलत तौर तरीके। तो हमारा जो मन है, शक्ति है हमारी, वैसी ही होती चली जाती है। और यही हमारी शक्ति क्या होती है, जब सत्य हो जाती है, सात्विक हो जाती है, तो देवत्व हम यहीं पर धारण कर लेते हैं। हम स्वयं ही देवता बन जाते हैं। देवता यानी देने वाले का नाम, देना निराकारु, तो देवता है जो लोगों को प्रेम दे, सम्मान दे, स्नेह दे, ज्ञान दे, प्रकाश दे, तो देवता है। समझने वाले समझने लगते हैं, देवा देवता ही है, साक्षात है। जाओ तो उसके पास शांति मिलती है, शक्ति मिलती है, सुलझाव मिलता है, फल मिलता है, लोग उसकी शरणागत होने लगते हैं। तो इस मनुष्य शरीर के पश्चात जो है
देवता का शरीर प्राप्त होता है, तो वो यहीं से ही प्राप्त होना शुरू हो जाता है। देखो 12 देवियां थी, सब कथाओं के अंदर इतना कि वो स्वयं ही जो है पत्थर के रूप में बन जाते हैं पिता की कुदृष्टि से बचने के लिए, और आज तक पूजी जा रही हैं। ऐसी कितनी कुल देवियां हैं। कुल देवी कुल देवता क्या होते हैं कि हम लोगों के समझ में पहले पूर्वज से कोई इतना परम तपस्वी ब्रह्मनिष्ठ था कि वो जो है देवत्व प्राप्त कर लेता है, पूजा जाने लगता है। कितने वैसे देवी बन गई मनुष्य के रूप में, इनकी स्थापना हो जाती है, पूजा होने लगती है। अभी हमारी सती माता है, रानी सती, जो अपने पति के साथ 13 जन्मों में 13 बार सती हुई है, आग में जल गई पति के साथ में। आज तक इनकी पूजा हो रही है। यही शक्ति है, यही सत्य है, यही देवत्व है। इसको प्राप्त कर लिया जीव ब्रह्मलोक में पहुंच जाता है। फिर अपनी ज्ञान शक्ति प्रयत्न के बिना कभी कुछ भी फल नहीं देती। इस कारण तुम्हारी जैसी अभिलाषा हो, शीघ्र ही तदनुरूप कार्य आरंभ कर दो। तुम ऐसी धारणा कर लो कि चित्त सत्ता ही सब में अंतरात्मा रूप से व्याप्त है। वही विहित अथवा निषिद्ध जिस कर्म का विचार करती है और उसके लिए प्रयत्न करने लग जाती है, उसी की फलश्री प्राप्त होती है। इसलिए जो पावन पद है उसे जानकर तुम उसी में स्थित हो जाओ। तो चित्त की सत्ता कि सब में अंतरात्मा रूप से व्याप्त। चित्त यानी मन की शक्ति, मन की सत्ता। मन की तरंग तुम मार लो और हो गया भजन। मन ऐसा करो कि मन पवित्र हो जाए। तो सब मन का ही सारा खेल है, सब मन का खेल है। अपने ही मन जो है हमको सुख देता है, अपना ही मन हमको दुख देता है। अपने ही मन से दुखी हो जाते कि लो ये नहीं वस्तु, वो वस्तु नहीं है। जैन धर्म देखो कितना कट्टर धर्म, कितना कठोर धर्म होता है जैन धर्म, कि उसमें जो भिक्षुक भिक्षुणी और यज्ञ होते हैं सब श्रावक श्राविका संत महात्मा उसके पूरे जीवन भर नंगे पैर चलते हैं, जीवन भर मुंह पे पट्टी बांधते हैं, ठीक जीवन भर इलेक्ट्रिक का लाइट का प्रयोग नहीं करते, ना पंखा का ना लाइट का, बिना पंखा बत्ती के रहते हैं, जमीन पे ही सोना, दिन में एक ही बार भोजन करना, दिन भर उनको जप करना, भोजन वो बना नहीं सकते, वो भी भिक्षा मांगने जाएंगे, वो भी कोई कटोरा थाली नहीं, हाथ में ही ऐसे जो व्यक्ति जितना खिला दे उतना हाथ से खा लो, बस संतुष्ट हो। अपने ही हाथ से अपने ही बाल नोच नोच के देखना। शरीर को नश्वर समझते हैं, मरणशील, बेकार, इतना कटौती, सारे बाल अपने हाथ से नोच डालते हैं, सारी दाढ़ी मूछ सब अपने हाथ से नोच नोच डालते हैं। समाधि के समय में जब उनको लगता है कि अब जो है जीवन अंत होने वाला है, समाधि के समय अंत समय में भोजन का भी त्याग कर देते हैं, पानी का भी त्याग कर देते हैं, और 10-15 दिन 20 दिन ऐसे ही जीवित रहते बिना भोजन पानी के। उन्हें देखा ऐसे ही बैठे हैं, ऐसे ही सस्ते उनके बैठाले हैं, शरीर में एक मांस नहीं, केवल हड्डी हड्डी है, ऐसे ही बैठे हैं। इन तेज चेहरे पे देखो कितना तेज है चेहरे पे, बस ऐसे ही प्राण त्याग देते हैं। कितना कठिन धर्म है ये। सब जैन धर्म, सब जैन धर्म, सब जैन धर्म वाले, जैन धर्म बहुत कठोर धर्म है, बहुत कठोर धर्म है जैन धर्म। अपना ये हिंदू धर्म तो बहुत तब भी सरल है, इसमें भी सब ऐसे तपस्वी इसके, जैसे कि मोहनी बाबा है, फलाहारी बाबा है, केवल जल लेने वाले हैं, जो नहीं अन्न लेते हैं। एक बाबा सत्यनारायण बाबा है, वो सत्यनारायण बाबा छत्तीसगढ़ के पास है। वो क्या करते हैं, 20 साल से उन्होंने अन्न जल कुछ लिया नहीं, ग्रहण नहीं किया, 20 साल से। और शिव की समाधि में ऐसे ही 22 घंटे
आंख बंद करके ऐसे ही बैठे रहते 20 साल से। अजीब उन्होंने काट के शंकर जी को भी चढ़ा दी, बस ध्यान पे कोई आंख नहीं खुलती। 20-22 घंटे समाधि से केवल 2-3 घंटे के लिए आंख खोलते हैं, अपने शिष्यों को इशारों से कुछ बता देते हैं। बस 20 साल से अन्न और जल कुछ नहीं ग्रहण किया। आज भी ऐसे छत्तीसगढ़ चलिए हम मिला करके दर्शन करा है सत्यनारायण बाबा। तब तो भाई ऐसे लोगों को अपना गुरु ही स्वीकारते हैं कि हमें भी प्रेरणा दे। भाई जीते जी आज के युग में भी ऐसे संत महात्मा भगवान के भक्त हैं। कितना कठिन धर्म है, कितनी कठिन तपस्या है। यहाँ घंटे 2 घंटे बैठ के आदमी नाम नहीं ले सकता, जब नहीं कर सकता। नित्य 1 घंटे आप बैठ के जब करने लगो, नित्य कि हमें करना ही करना। 1 घंटे दुनिया इधर की उधर हो जाए, चाहे बच्चे की बर्थडे हो, चाहे किसी की लाश रखी हो, नहीं कोई इतना कर सकता है कठोर नियम। तो धर्म जो है बहुत सरल भी है, बहुत कठिन भी है। करने वाले बहुत करते हैं और करना भी चाहिए। जब बच्चे को पढ़ाने लिखाने के लिए माता पिता की तपस्या कर लेते हैं, तो भगवान को पाने के लिए तपस्या क्यों नहीं। एक महिला थी, मैं आपको देखी बात है, लाजपत नगर में गुरु नानक कॉलेज जाते थे पढ़ने, वहीं मेरी बुआ रहती थी, उनके यहाँ जाते थे। तो उनके यहाँ जो पंजाबी थी महिला, वो उनकी 2 लड़कियां केवल थी। लड़कियां उनकी साइंस सेक्रेटरी था, तो अपनी लड़कियों को पढ़ाने के लिए पूरी रात भर माँ अपने लड़कियों के पास बैठती थी, बच्चों से जागती थी कि कहीं ये सो ना जाए। खुद जागती थी वो पूरी रात भर दोनों लड़कियों के साथ, तब पढ़ाती थी। तो कितनी मेहनत पड़ रही है, तपस्या है। तो भक्तों को भी तप करना चाहिए ना, भगवान के लिए तप करना चाहिए। वो तो फिर हमारी आत्मा ही भगवान है। जब हम दूसरों के लिए इतना लोग तप कर लेते हैं, बच्चा पता नहीं बुढ़ापे में सहारा दे न दे, लेकिन जीवन में कितनी अपनी पूंजी लगा देता उस पर, अपना शौक भी उसी को जाएगा। भगवान के शौक पे कौन जाता है? लाखों रुपया भगवान के शौक पे कौन मरता है? कोई नहीं। अपने पुत्र पुत्री के नाम करके जाएंगे, हैं? उनके नाम कर, भगवान के नाम कोई नहीं करके जाता है कि उनके नाम ही करके चले जाए। और चाहेंगे क्या कि उनको परम पद मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए, चाहेंगे कि सब कुछ हो जाए। और जिससे कुछ नहीं मिल रहा देख उसी हो जाएंगे। ऐसे ही घर में बात चली तो हमने मम्मी से कहा, कहती हैं छोटे ले भाई से काम अपने साथ बांध के ले जाइए बेटा ऐसा। तो हमने कहा तो बांध के ले जा सकती हो चाहो तो। हमने कहा चाहो तो ले जा सकती हो बांध के, वहां पर मिल जाएगा। हमने कहा यहीं पे जिसका है परमात्मा को यहीं उसके नाम कर दो सब कुछ अपना। क्यों दे रहे थे लड़के लड़की किसी को? हमें लड़के का खुद कमाते हैं, इतना कमाए क्यों देना चाहती हो? दे दो परमात्मा, भगवान किसी मंदिर में डोनेट कर दो सब कुछ, अपनी संपत्ति जितनी का टेंशन सब जितना अपना बीमा सब मकान कर दे दो। देखो हम सत्य ज्ञान की बात कर रहे हैं, इस पुस्तक की और ग्रंथ की जो सच है। अब कर्म कौन कितना पाता है वो, लेकिन बैठ के बताना कहना तो सही बात है। करने वाले करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते, करते हैं। छोटा भाई क्या बोला कि जो है ऐसा कैसे होता है, ये थोड़ा भी कोई धर्म होता है। मतलब कि ये धर्म नहीं है। संसार को समझते हैं कि बड़ा प्रिय है, कोई मित्र हमारा प्रिय। तो हर पल ठीक है संसारिकता हम निभाएं, है ना, लेकिन अपनी असली पूंजी आदमी क्या करता है? सोने के गहने, हीरे के, डायमंड के अंगूठी, ज्वेलरी कहाँ रखता है? बाहर तो नहीं रखता, 100 पीस में, ड्राइंग रूम में तो कोई नहीं रखता है। उसको कहाँ रखता है? तिजोरी में छुपा के लाकर में रखता है ना। तो अपनी ऐसे ही जो असली पूंजी है, हमारी जो प्रिय आत्मा है, सुखद आत्मा है, भगवान जो है, उनको क्या करें हम? बस उनको ही अपना मान के तिजोरी में बंद करके रखें अपने पास, हर पल उनसे गले लग के रहें, हर पल उनके गले लग कर रहें, उनके ही लपट कर रहें।
कोई कुछ भी कहे ठीक है हाँ कर दो, प्रेम व्यवहार निभाओ संसार में, लेकिन ये मान के चलो कि बस वही हमारा है और हमारे जो अंतर है। कहेंगे व्यक्ति ठीक है बिना इसके संसार नहीं चलता है, संसारिकता के बिना चलता भी है, जो फकीर हो जाते हैं इनको नहीं लेना देना। भोजन मिल गया, ऐसे भी संत है कि भोजन मिल गया तो ठीक है, नहीं मिल गया तो अपना भोजन कर रहे हैं। इतने संत है वृंदावन में ऐसे चल रहे हैं, नित्य उनकी परिक्रमा होती है, नित्य वो अपना जो है भगवान के लिए होते हैं। कभी उनको भोजन मिलता है, कभी उनको भोजन नहीं मिलता है, कहीं मिल गया तो कर लिया। सैकड़ों 100 किलोमीटर डेली पैदल चल रहे हैं, चल रहे हैं भगवान के तीर्थों के दर्शन। आज भी संत हैं जो पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं, नित्य चल रहे हैं, सारे तीर्थों के दर्शन कर रहे हैं। जो दर्शन करने परिक्रमा करने निकला उसके पास कहाँ से पैसा आएगा? भाई नौकरी तो एक जगह रह के की जा सकती है, बिजनेस भी एक जगह रह के किया जा सकता है, एटीएम भी एक जगह रह के ही आप चला सकते हो। तो सोचो कि क्या स्थिति है, बस एक झुलिया डाले, एक लोटा है, मंत्र है, माला है, चल रहा है पैदल चल भगवान के प्रेम में। और 4-4 दिन भोजन ना मिले ऐसे चल रहा है, कोई जानता कौन क्या जाने कौन जा रहा है। वो तो भगवान की प्रेरणा से इच्छा से ही उनको भोजन मिल पाता, लेकिन वो लगन नहीं छोड़े हैं, नंगे पैर 100 किलोमीटर डेली चल रहा है। इनको इतना प्रेम है और उनको भूख प्यास सर्दी गर्मी भी नहीं लगती, उसी ऊर्जा में चल रहे हैं। कितनी बड़ी बात, कितनी सच्चाई, कितने सत्य, कितना मतलब कि ऊर्जा है कितनी। तो ऊर्जा देखो कभी भी बाहर से नहीं बनती है, ऊर्जा कभी बाहर से शरीर को नहीं मिलती है। इंजेक्शन की ऊर्जा कुछ ही समय के लिए होती है, आप मल्टीविटामिन दवाई खाओ कुछ समय के लिए ताकत आ जाएगी, उसके पश्चात फिर शरीर कमजोर होने लगेगा। असली ऊर्जा, असली शक्ति परमात्मा के नाम से ही मिलती है। जितना नाम जप होगा, जितना उसका भजन होगा, जितनी उसमें लौ होगी, उतना ही शरीर में आपको दिव्यता महसूस होगी। खुद आपको अपने शरीर में पत्थर सा महसूस होगा कि मेरा शरीर पत्थर सा है, महसूस हो। बाहर के इंजेक्शन की भी एक्सपायरी होती है ना, मल्टीविटामिन की भी एक्सपायरी होती है, वो भी 1 साल 2 साल चलते उसके बाद एक्सपायर हो जाते हैं। जो चीज खुद एक्सपायर होगी वो क्या आपको अमृत देगी? दे ही नहीं सकती अमृत, केवल एक भगवान का नाम ही अमर है जो हमको अमृत तो दे सकता है। उसी के बल पे ही जीव जो है 100 वर्ष 105 वर्ष इतने वर्ष जिंदा रह सकता है, अन्यथा नहीं। आगे थोड़ा सा और बोल देते हैं ना, काफी लंबा कर रहा है। राजा विदुरथ का विशाल सेना के साथ युद्ध के लिए प्रयाण। विद्यारंभ लीला के पूछने पर सरस्वती द्वारा राजा सिंधु के विजयी होने में हेतु कथन विदुरथ और राजा सिंधु के दिव्यास्त्रों द्वारा किए गए युद्ध का सविस्तर वर्णन। राजा विदुरथ की पराजय और देश पर राजा सिंधु के अधिकार का कथन। सरस्वती माता कहती हैं, राजा विदुरथ के शत्रु इस राजा सिंधु ने विजय प्राप्त की कामना से चिरकाल तक मेरी आराधना की। देखो राजा जो विदुरथ था उसने सरस्वती की आराधना की इसलिए की कि मैं तुम्हें यह विजय प्राप्त कर लूँ शत्रु पर, परंतु भूपाल विदुरथ की आराधना विजयार्थ नहीं थी, इसलिए यह राजा सिंधु ही विजयी होगा और विदुरथ पराजित हो जाएगा। राजा सिंधु ने जो है विजय प्राप्त की कामना से आराधना की। वही बता रहे हैं कि आप जो इच्छा करें मनमानी धर्मशास्त्र तो राजा सिंधु ने आराधना की थी सरस्वती की विजय प्राप्त करने की, विदुरथ ने नहीं की। माता खुद कह रही है इसलिए राजा सिंधु ही विजयी होगा और विदुरथ पराजित हो जाएगा, जो लीला का पति विदुरथ है। क्योंकि समस्त प्राणियों के हृदय अंतर्गत ज्ञान वृत्ति रूप से मैं ही स्थित हूँ।
जो मुझको जिस समय जिस रूप से प्रेरित करता है, मैं शीघ्र उसके लिए उस समय वैसे ही फल का संपादन करती हूँ। तो कह रही कि मैं सबके हृदय में विराजमान हूँ, ज्ञान बन के मुझसे जैसा काम जो जीव कहता है मैं वैसा ही करती हूँ। यानी कि कोई भी जो है परमात्मा का फल देने में कोई किसी को भेदभाव नहीं। जैसा अपना जो इच्छा तुमने करी है, तुम्हें तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हारे कर्मों से ही वैसा ही फल तुमको प्राप्त हो जाएगा। संन्यास लेने की कामना करोगे, भगवान की भक्ति करोगे तो वैराग्य हो जाएगा। भगवान की भक्ति करोगे और सोचोगे कि ऐसे ही संसार के में सारे सुख साधन उपलब्ध होते रहे, मिलते रहे, जीवन कट जाए, वो भी होता रहेगा, अगला जन्म हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। अगले जन्म की कामना नहीं करोगे, सोचोगे कि अब केवल शुद्ध वैराग्य हो, गोपी भाव हो, तुम्हारी ही केवल भक्ति करें, कोई भी आपत्ति विपत्ति हो सब सह लेंगे। इतनी या तो शरीर में दम हो, तो भी इतनी इच्छा शक्ति मजबूत हो, तो वैसा हो जाएगा। बाले इस राजा विदुरथ ने मैं मुक्त हो जाऊं, इसी भावना से मुझ प्रतिभा रूपणी का ध्यान किया था, इस कारण यह मुक्त हो जाएगा। सरस्वती माता कहती है कि विदुरथ ने इसलिए भक्ति करी थी कि जो है मैं मुक्त हो जाऊं, और इसके शत्रु राजा सिंधु ने मैं स्वयं संग्राम में विजय हूँ, इस कामना से मेरी पूजा की थी। इसलिए बाले विदुरथ भार्या रूपी तुम्हारे और इस लीला के साथ समयानुसार उस स्वरूप देह को प्राप्त होकर मुक्त हो जाएगा। इसका शत्रु राजा सिंधु स्वयं उसे मारकर विजय श्री से सुशोभित हो भूतल पर राज्य करेगा। तो राजा विदुरथ था, उसने चाहा था कि मैं मुक्त हो जाऊं। राजा सिंधु था, उसने सोचा कि मुझे जो है राज्य करना है, शत्रु को मैं मारूं तो उसको राज्य मिल जाता है। बोलिए श्री राम भगवान